अक्सर हमने देखा है कि जब भी हम अपना कार में कोई म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा सबवूफर सेटअप। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सबवूफर हमारे मेन स्पीकर्स के साथ ब्लेंड नहीं हो पाता। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बेस बढ़ा दें तो ऐसा लगता है कि जैसे सबवूफर मेन स्पीकर्स के वोकल को ओवरकम कर रहा है, और अगर हम बेस कम कर दें तो फिर ऐसा लगने लग जाता है कि बेस का जो पंच और जो लेवल होना चाहिए वो सफिशेंट नहीं है। इस प्रॉब्लम के दो ही मेन रीज़न होते हैं। या तो हमारा सबवूफर एम्पलीफायर जो है उसकी सेटिंग सही नहीं है, या फिर जो हमारा एनक्लोजर है वो सही से बना नहीं है, या फिर उसकी ट्यूनिंग सही नहीं है। तो आज इन्हीं चीज़ों का सलूशन लेकर मैं आया हूँ अपने इस नए वीडियो के साथ। वेलकम टू माय चैनल जीए टेक प्रो, एन इंफॉर्मेशनल चैनल फॉर होम एंड कार ऑडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम अपना एनक्लोजर कैसे डिज़ाइन करें, और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप अपने सबवूफर एम्पलीफायर की सेटिंग कैसे करें। तो जैसा कि हमने सुना होगा कि एक सबवूफर के एनक्लोजर को सही से डिज़ाइन करने के लिए हमें उसके साथ उसके टीएस पैरामीटर्स का भी पता होना चाहिए। मोस्टली ये डिटेल हमें ब्रांडेड सबवूफर्स के साथ तो अवेलेबल होती है, पर अब जैसे बहुत से इंडियन हैंडमेड ब्रांड्स भी मार्केट में आ गए हैं जिनमें कुछ मैन्युफैक्चरर्स टीएस पैरामीटर्स की डिटेल्स हमें नहीं दे पाते। टीएस पैरामीटर्स को अगर हम आसान लफ्ज़ों में बताएं तो ये एक सबवूफर ड्राइवर की उसकी साइज, कॉइल डायामीटर, कॉइल हाइट, स्पाइडर स्टिफनेस, कोन का वेट, और उसे मिनिमम से मैक्सिमम कितनी पावर में चलाया जाएगा इसकी डिटेल होती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर इस सबवूफर ड्राइवर को किसी भी एक पर्टिकुलर एनक्लोजर में इंस्टॉल करके चलाया जाए तो इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा। तो ऐसे में बिना टीएस पैरामीटर्स के भी हम अपना एनक्लोजर 100% एक्यूरेट तो नहीं, पर हाँ 75% एक्यूरेसी से तो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑनलाइन फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सबबॉक्स प्रो, जिसकी हेल्प से हम अपना एनक्लोजर का वॉल्यूम और उसकी ट्यूनिंग प्रॉपरली डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ही ऐड करनी होती है, जैसे कि सबवूफर ड्राइवर का साइज, बॉक्स का वॉल्यूम हमें कितना चाहिए, पोर्ट हमें राउंड चाहिए या स्लॉट पोर्ट चाहिए, पोर्ट की ट्यूनिंग कितनी हमें चाहिए, और सबवूफर ड्राइवर की डिस्प्लेसमेंट कितनी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि एक तैयार एनक्लोजर में जब हम अपना पोर्ट और सबवूफर इंस्टॉल करते हैं तो बॉक्स का जो वॉल्यूम होता है उसमें से कुछ वॉल्यूम सबवूफर और जो पोर्ट होता है वो भी कंज्यूम कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक सबवूफर एनक्लोजर का जो इंटरनल वॉल्यूम रखना है वो रखना है 2 क्यूबिक फीट, तो अगर हमने उसको पहले ही 2 क्यूबिक फीट वॉल्यूम का बनाया तो जैसे ही उसमें पोर्ट भी लगेगा और उसमें सबवूफर ड्राइवर भी लगेगा, तो जितना वॉल्यूम 2 क्यूबिक फीट एक्चुअल है वो एक्चुअल में उतना नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें से कुछ वॉल्यूम हमारा सबवूफर ड्राइवर और पोर्ट भी कंज्यूम कर जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर 2 क्यूबिक फीट का हमारा एक बॉक्स है तो वो सबवूफर और पोर्ट के इंस्टॉलेशन के बाद उसका वॉल्यूम 1.8 क्यूबिक फीट या 1.75 क्यूबिक फीट ही रह जाएगा। तो ऐसे में सोल्यूशन ये होता है कि हम अपना बॉक्स जो है उसमें पोर्ट और सबवूफर ड्राइवर की डिस्प्लेसमेंट पहले से ही कैलकुलेट करके अपने बॉक्स को उतना बड़ा बनाएं ताकि जब उसमें पोर्ट और सबवूफर इंस्टॉल हो तो हमारा जो नेट वॉल्यूम है वो उतना ही आए जितना कि हमने प्लान किया हुआ है। सब बॉक्स प्रो जो सॉफ्टवेयर है इसमें पोर्ट की डिस्प्लेसमेंट तो अपने आप कैलकुलेट हो जाती है। उसमें सिर्फ हमें ये ऐड करना होता है कि हमें अपना पोर्ट कितना बड़ा रखना है और कितना लंबा रखना है। लेकिन जो सबवूफर ड्राइवर की डिस्प्लेसमेंट है वो हमें मैन्युअली एंटर करनी पड़ती है। तो एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम यूजुअली 12 इंच का सबवूफर ही यूज़ करते हैं, तो एक 12 इंच के सबवूफर की अप्रोक्सीमेट डिस्प्लेसमेंट होती है 0.07 क्यूबिक फीट से लेकर 0.12 क्यूबिक फीट। अब ये जो रेंज है वो उस पर डिपेंड करती है कि आपके सबवूफर का जितना भी पार्ट बॉक्स के अंदर रहेगा उसका साइज क्या है। आपने देखा होगा कि 12 इंच के सबवूफर जो हैं वो सिंगल मैग्नेट में भी अवेलेबल हैं, डुअल मैग्नेट में भी अवेलेबल हैं और ट्रिपल स्टैक मैग्नेट में भी अवेलेबल हैं।
तो अब जितना जितना साइज उसका बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम वो बॉक्स के अंदर कंज्यूम करने लग जाएगा। तो चलिए अब लाइव देखते हैं कि सब बॉक्स प्रो की हेल्प से हम अपना एनक्लोजर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और हमें किन किन पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सब बॉक्स प्रो की वेबसाइट ओपन कर ली है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी मेन स्क्रीन है वो इस तरह की दिखती है। तो सबवूफर का बॉक्स डिज़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पे मेक इस सबवूफर बॉक्स डिज़ाइन पे क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स का डिज़ाइन हमें दिख जाएगा। अब इससे हम कुछ ऑल्ट्रेशन करेंगे जैसे कि हमारी अपनी रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हम ये सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें जो बॉक्स है वो पोर्टेड बनाना है, सील्ड बनाना है या बैंड पास बनाना है। तो इस केस में हम अपना बॉक्स जो है वो पोर्टेड सिलेक्ट करेंगे। अब हम विड्थ अपनी सिलेक्ट कर लेते हैं 24 इंचेस। हाइट हम रख लेते हैं यहाँ पे 14 इंचेस। और जो हमारा नेट इंटरनल वॉल्यूम है जो कि एक नॉर्मल 12 इंच के सबवूफर के लिए चाहिए होता है वो होता है 2 क्यूबिक फीट। तो हम यहाँ पे 2 क्यूबिक फीट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो थर्ड इसमें डायमेंशन है जो कि डेप्थ है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे जैसे हम इसमें चेंजेस करेंगे वो अपने आप चेंज भी होती जाएगी। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अपनी नेट वॉल्यूम 2 सिलेक्ट की, लेकिन वो वूफर की और पोर्ट की डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये बता रहा है कि हमारा जो एक्चुअल बॉक्स होगा वो अप्रॉक्सीमेट 2.46 क्यूबिक फीट का बनेगा, जिसमें सारी डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो बॉक्स का इंटरनल वॉल्यूम बचेगा तब वो 2 बचेगा, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम मटेरियल थिकनेस में एंटर कर देते हैं क्योंकि नॉर्मली हम अपना सबवूफर का बॉक्स जो है वो 18 mm की MDF से बनाते हैं, जिसकी इंचेस में अगर हम डायमेंशन देखें तो वो होती है 0.71 इंचेस। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे तो एक बार फिर से जो हमने ऑल्ट्रेशन की हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अब हमने देखना है कि हमने जो अपना पोर्ट है वो राउंड पोर्ट रखना है या स्लॉट पोर्ट रखना है। तो यूजुअली हम जो कार सबवूफर का एनक्लोजर डिज़ाइन करते हैं उसमें हम स्लॉट पोर्ट ही रखते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे स्लॉट पोर्ट फ्रंट पैनल। और जो हमारी ट्यूनिंग नॉर्मली होती है 12 इंच के सबवूफर की वो होती है 35 हर्ट्ज। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, 30 हर्ट्ज से लेकर 35 हर्ट्ज के बीच में हम इसको रख सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारे ड्राइवर की एफिशिएंसी कितनी है, वो कितना लो तक जा सकता है। तो अभी ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं करते, अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी ट्यूनिंग जो है 35 हर्ट्ज सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे जो हमारा पोर्ट का एरिया है वो हम सिलेक्ट करेंगे। अब पोर्ट का एरिया होता है जैसे जो हम फ्रंट में स्लॉट रखते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई हम कितनी रखना चाहते हैं, तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो होता है हमारा पोर्ट एरिया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पोर्ट की जो हाइट है वो 12 इंचज़ है और जो उसकी चौड़ाई है वो 2 इंचज़ है, तो हमारा पोर्ट का जो एरिया बन जाता है वो बन जाता है 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24 स्क्वायर इंचज़। तो अभी यहाँ पे हम अभी 25 स्क्वायर इंचज़ इसको रख देते हैं और देखते हैं कि जो हमारा पोर्ट है वो कितना बनता है। कैलकुलेट बटन पे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे हमें एक 3 डायमेंशनल मॉडल मिल गया है कि अप्रॉक्सीमेट हमारा बॉक्स कैसा बनेगा। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा पोर्ट है वो कितना बना। तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है अप्रॉक्सीमेट 2 इंचज़ वो वाइड है और 12.5 इंचज़ वो लेंथ में है। तो ये चीज़ें हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम बाकी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं कि जो हमारा बॉक्स बनेगा वो कितना बनेगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे जो बॉक्स की विड्थ होगी वो होगी 24 इंचज़, जो हाइट होगी वो होगी 14 इंचज़ और जो डेप्थ अप्रॉक्सीमेट आ रही है वो अपने आप उसने कैलकुलेट कर ली 16 इंचज़। ये जितनी भी डायमेंशंस हैं ये सब एक्सटर्नल डायमेंशंस है क्योंकि हमने यहाँ पे वुड थिकनेस की जो कैलकुलेशन है वो पहले ही एंटर कर दी है। तो वो अपने आप ये देख लेगा कि अब इंटरनली जो भी वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा। तो ये चीज़ें हमारे बिल्कुल ओके हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे सब वूफर हमारा एक ही लगा है, 12 इंचज़ का लगा है। कट आउट डायमीटर जो होता है एक 12 इंचज़ के सब वूफर का अप्रॉक्सीमेट 11 इंचज़ होता है।
माउंटिंग डेप्थ भी जो होती है, माउंटिंग डेप्थ का मतलब है कि हमारा सबवूफर अगर हम उसे एक टेबल पे रख दें तो टॉप से लेके बॉटम तक उसकी लंबाई कितनी है, वो होती है माउंटिंग डेप्थ। तो वो भी अप्रोक्सीमेट एक 12 इंचेस के सबवूफर की 6 इंच से लेके 8 इंच के बीच होती है। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही लेंगे 6.3 इंचेस। और अब बारी आती है वूफर डिस्प्लेसमेंट की। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक 12 इंचेस के सबवूफर की डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो 0.07 क्यूबिक फीट से लेकर 0.012 क्यूबिक फीट के बीच होती है। तो हम यहाँ पे एक मिड वैल्यू ले लेते हैं 0.10 क्यूबिक फीट और क्लिक करते हैं कैलकुलेट पे। और अब देखते हैं अब हमारे जो मेन बॉक्स में है क्या उसमें कोई चेंजेस आए। जी हाँ, अब जो पहले हमारी जो डायमेंशन डेप्थ वाली थी वो 16 इंचेस थी, अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 16.5 इंचेस हो गई है। तो देखें यहाँ पे कितना इजी है, एक वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से अपने आप वो बाकी वैल्यूज को सेट कर लेगा ताकि जो हमारा नेट वॉल्यूम है वो 2 क्यूबिक फीट ही आए। अब चेक कर लेते हैं कि हमारे सबवूफर्स में जो डिटेल हमने भरी थी सबवूफर वाले कॉलम में वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है, वो भी सब ओके है। पोर्ट की हम डिटेल्स देख लेते हैं। स्लॉट पोर्ट फ्रंट है हमारा, ट्यूनिंग हमारी 35 हर्ट्ज है, पोर्ट का एरिया हमारा 25 स्क्वायर इंचेस है। तो पोर्ट लेंथ जो है वो उसने अपने आप कैलकुलेट कर ली और पोर्ट की डिस्प्लेसमेंट जैसा मैंने कहा था वो भी इसने यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट कर ली है। तो अब हमारा बॉक्स जो है वो एकदम रेडी है। इसको हम देखें यहाँ पे 3 डायमेंशन में भी देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स जो है वो बनने के बाद कैसा दिखेगा। इंटरनली जो उसमें एल बनेगा वो अप्रोक्सीमेट कितना होगा। ये सारी डायमेंशंस जो हैं जो हमारे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की हैं, पोर्ट का एरिया कितना होगा, पोर्ट की लेंथ कितनी होगी, उसमें किस पैनल की डायमेंशन कितनी होगी, ये सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पे दिख रही है। ये डिटेल जो है ये हम आराम से किसी भी कारपेंटर को दे के हमारा जो इनक्लोजर है वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स जो कि सबवूफर इनक्लोजर के रिलेटेड जो हैं वो सॉल्व हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी डाउट हैं या आपको कोई चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सबवूफर का जो एम्पलीफायर होता है उसकी प्रॉपर सेटिंग कैसे करती है। तो अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।